सुना है कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की थी कि ये मैच रेफरी को निकालो नहीं तो हम नहीं खेलेंगे एशिया कप। उस रिक्वेस्ट को आईसीसी ने बिल्कुल यूं मड़ोड़ मड़ोड़ के ना फ्लश के अंदर डाल दिया है, और ऊपर से फ्लश कर भी दिया। बिल्कुल बहता हुआ जा रहा है। हम ये हमारी रिक्वेस्ट के साथ तुम लोगों ने क्या किया, इस तरह क्यों फेंक दिए तुम लोगों ने। तो खैर, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर लानत भेज दी है। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी उसके ऊपर भी मज़ीद बेइज्जती हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा कि नहीं करेगा एशिया कप। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि कर लो कर लो। सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि थोड़ी देर पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कि होती है हर मैच से पहले, क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच है यूएई के साथ। तो उससे पहले जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कोई भी पाकिस्तानी नहीं आया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी टीम आएगी कल यूएई के मैच के लिए कि नहीं। क्या उन्होंने वाकई बॉयकॉट कर दिया है। यही गर्दिश में है भाई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं आपका क्या कहना है इस बारे में। तो मैं बताऊं, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस मैच का बॉयकॉट किया जो कल हो रहा है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली एशिया कप से ही निकल जाएगा। और वैसे भी लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है ये तो ख़त्म है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जीत के सेकेंड राउंड में जाके इंडिया वाले मैच से पहले जो भी लुच डालनी है ना डालो, ताकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो तो बीच में घुसे ना कि ये क्या बकवास हो रही है भाई। पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये लोग तो पीछे हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मैच क्यों नहीं हो रहा। तब डालोगे तो कोई क्वेश्चन होगा, अदरवाइज तो हालात बड़े ख़राब हैं। लोगों ने कहना होगा ठीक है जाओ फिर। खैर अभी ब्रॉडकास्टर्स तो बोल सकते हैं, लेकिन स्टिल सेकंड राउंड में नहीं गए तो आईसीसी कहेगा कि भाई हम क्या करें अभी, अगर वो सेकंड राउंड में नहीं आ रहे हैं तो चुप करके वो साइट पे हो जाएंगे। पॉइंट दरअसल कुछ इस तरह है कि एक मिनट को सिर्फ ये सोचो कि हम इस नीयत से कल मैच के लिए जाएं यूएई के साथ और हम हार जाएं। बिल्कुल चांसेस हैं। इससे पहले जो हम ट्राई सीरीज़ खेल रहे थे उसके अंदर यूई ने एक दो दफ़ा हमारे साथ पेचा डाल दिया था, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। और वैसे भी वो दो दफ़ा तो हमारे साथ खेल चुके हैं, तो अब अभी अभी ताज़ा ताज़ा खेलें तो उनको सब पता है कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ हैं। दो दफ़ा वो ट्राई कर चुके हैं, तीसरी दफ़ा वो कामयाब भी हो सकते हैं। वैसे भी दो हमने हरा दी उनको, एक तो उनका भी बनता है। सो यू नेवर नो कितनी कोई बेइज्जती होगी कि हम इस इरादे से जाएं कि चलो हम आगे जाके बॉयकॉट करेंगे, या इस इरादे से जा रहे हो कि इंडिया को हराएंगे और हम यूएई से हार के आउट ही हो जाए। मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल। ओए हो। खैर आई होप कि ऐसा ना हो। पाकिस्तान का भी जो है वो मैच हो रहा हो इंडिया के साथ, और पाकिस्तान वो मैच, बल्कि पाकिस्तान उस मैच तक भी क्यों जाए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान ये जो यूएई वाला मैच है ये जीते और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे इंडिया के जितनी भी जो मूवमेंट चल रही हैं उनके उधर पंजाब साइड पे चल रही हैं और भी जिस किस्म की, पहले तो ये विन को डेडिकेट करे पाकिस्तान आर्मी को। उसके अलावा वहाँ पे जितनी मूवमेंट चल रही है उनके बारे में भी, उन विक्टिम्स के लिए भी जो आवाज़ उठा ले। पॉलिटिकल स्टांस अगर आ ही गया है इंडिया की तरफ से तो हम भी शुरू कर देते हैं। भाड़ में जो है क्रिकेट, सिर्फ जाके जो इसी किस्म की बकवासें शुरू कर देते हैं। तुम लोग भी बोलो हम भी बोला करें। बल्कि हमें फ्रांस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि उनके राफाल गिरा दिए हैं। चाहे वाले ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के जो राफाल लिए थे, चीख रहा था बेचारा लास्ट टाइम जब अभिनंदन पकड़ा गया था कि राफाल होता तो ये सब कुछ ना होता। 6 राफाल लिए, 6 के 6 नीचे हो गए, बाकी उधर ही गिरे हैं। अभिनंदन तो इधर नहीं आया। लास्ट टाइम भी जब ये पकड़े गए थे ना तो इंडियंस जो मान ही नहीं रहे थे। वो तो अभिनंदन जब यहाँ से निकला था नालियों में से उसको कोट रहे थे, उधर जाके उसको हीरो बनाया गया। उस पर खैर मैंने वीडियो बनाई हुई थी मेरे ख्याल में बहुत साल पहले कि ये नैरेटिव होता है, उधर के लोगों को वो हीरो बना के पेश किया जा रहा है, यहाँ पे वो नालियों में कोट खा रहा था। गाँव वाले लोगों ने जो है उसको थप्पड़ और चंडे रसीद की थी। तो खैर उस वक्त भी इंडियंस नहीं मान रहे थे। वो तो ये मासूम पकड़ा गया था तो ये चीख रहा था, तो इसकी वजह से जो फिर उसको वापस लेना पड़ा। इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए था, फ़ौरन ही हमने मेरे ख्याल में 3-1 घंटे में वापस कर दिया था ना। ये रखना चाहिए था कम से कम, ये 2-3 हफ्ते इधर रखते ताकि खूब मज़ा आता, पूरी दुनिया तक मैसेज चला जाता, उसके बाद ही कोई एक्शन करना चाहिए था। खैर तो लास्ट टाइम भी नहीं माने थे, अभी भी सवाए इंडियंस के मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ही माने। इंडियंस के जो ऑफिशियल वो भी मानने में कि राफाल गिर गए, जहाज़ गिर गए, क्यों गिर गए, कितने गिरे हैं। कुछ तो कहना 7-7 गिरे, हम तो फिर भी 6 के ऊपर जो है तसल्ली करके बैठे हैं। खैर पॉइंट ये है कि फ्रांस को ये विन डेडिकेट करनी चाहिए कल आगा सलमान को कि उनके राफाल जो हैं वो गिर गए। और दुनिया में जितने भी चाय वाले हैं उनको भी डेडिकेट कर लेनी चाहिए कि तुम लोगों को अल्लाह ताला जो तुम्हारी रोज़ी है चाय के उसके अंदर ही दे दे। किस मामले में फंस गया मेरा मासूम चाय वाला। खैर रेफरी का जिसका हमने कहा था कि इसको निकालें, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये बात रेफरी तक क्यों आ गई है। ये कहाँ से जंग शुरू होगी। रेफरी को उन्होंने अगर आके कह दिया है कि भाई हमने हाथ नहीं मिलाना है,
और तो रेफरी ने वही मैसेज आगे किया कि भाई उन्होंने हाथ नहीं मिलाना आप लोगों से, तो वहाँ पे आपकी शर्मिंदगी होगी कि आप हाथ आगे करेंगे और वो यूं करके निकल जाएगा सूर्या कुमारी याड़ू। उसने तो सिर्फ मैसेज ही दिया था, तू चला जाता जाके हाथ मिला था, पकड़ लेता, ज़बरदस्ती पपी कर लेता सूर्या की आगा जो है। तो उसने तो मैसेज दिया था, ये उससे लड़ना शुरू हो गए कि नहीं ये जब तक है इधर इसको निकालो यहाँ से। ये मुझे तो इसी को समझ नहीं है कि ये हमारी जंग रेफरी से क्यों शुरू हो गई। भाई जिन्होंने नहीं मिलाने हाथ, जो वापस भागे हैं वट एवर, उनसे कंप्लेन करो। रेफरी को पता नहीं क्यों बीच में ले आएंगे जी, रेफरी के सारा कसूर है, रेफरी अगर ये ना होता तो ये होना पड़ता। खैर शायद इस किस्म की कोई रीज़न होगी जी रेफरी ने क्यों अलाउ कर दिया, रेफरी को नहीं करना चाहिए था एंड ऑल दैट। बट खैर अब वो इंडिया ने कहना था कि हमने खेलना ही नहीं, हमने आना ही नहीं है, टॉस के लिए नहीं आना, इनको कह दो ये खुद ही जाए अकेला टॉस के ऊपर जाए, जो भी इसने करना है, बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है वो कर ले। खैर भाई आईसीसी में बैठे हुए हैं हमारे पॉलिटिशियन के होनहार सेल्फ मेड बेटे, बिल्कुल सेल्फ मेड हैं, वो अब्बू का कोई हाथ नहीं है उनको। वो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं किसी किस्म की बकवास का या कुछ भी करने का, कोई अर्जियाँ लिखने का, क्योंकि वहाँ से यही छिचोरपन निकल के आएगा। वो भी क्या करे मासूम, वो दिल से कुछ आता ही नहीं है, वो करे या ना करे, वो तो इसी गम में है कि उसका यार, उसका दिलदार कोहली जो है वो नहीं खेल रहा, वो तो उसी गम से आज तक निकला ही नहीं है। जो अब्बू कह रहे हैं वो वहाँ पे जाके बोल रहा है। लानत तो पड़े ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इस किस्म के बोर्ड्स के ऊपर जिन्होंने एक नीपो बेबी को बिठाया हुआ है इस सीट के ऊपर, कोई तो की नहीं बन रही है। और अभी पीछे तो ये जब जीते भी थे, टेस्ट मैच जीता था मेरा बवूमा जो है और साउथ अफ्रीका वाले, आप लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखी, बल्कि देखी होगी। वो वीडियो जो है वो इसके ऊपर बनी हुई थी, ये नीपो हिप्पो के ऊपर बनी हुई थी कि भाई वो ये इसके सारे वो आ रहे हैं, बवूमा आ नहीं रहा, ये आ रहा है। भाई तूने वर्ल्ड कप जीता है क्या? बहुत ही छिचोर, इतना शौक है इनको टीवी पे आने का, इतना शौक है फिल्मों, बचपन से पैदा होते हैं या तो क्रिकेटर बनूंगा या मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। और क्रिकेटर भी उसी नीयत से ही आते हैं कि हम बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, हम टीवी के ऊपर आएंगे। पहले से मैंने बताया था पहले ही एपिसोड 714 में कि उन्होंने बॉलीवुड हरकतें करनी है, आपने मैच के बाद देख ली हैं किस किस्म की हरकतें करनी, आगे भी इनसे उम्मीद रखें। लेकिन अब यही इसका जवाब हो सकता है, जो एक ही जवाब हो सकता है आई गेस। यार मैं कुछ 2 साल पहले से ये वीडियोस बना रहा हूँ और उसमें यही कह रहा हूँ कि सिर्फ एक जवाब है इस सब बकवास का, वो है ग्राउंड के बीच में मैच जीतना। हम उसके अलावा बाकी सब कुछ जो है प्लान कर रहे होते, ये करेंगे वो करेंगे, मैच जीत के जो जवाब जाता है ना, वो बाकी सब बकवासियत में कोई उसका कोई जोर ही नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, जैसा मर्जी भी जवाब दे दें, अगर आप मैच हार रहे हैं, कुत्ते की तरह हार रहे हैं जो कि हम हारते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार, बिल्कुल ना फीके किस्म के जवाब होते हैं, तो वो हम दे नहीं सकते। तो अब एक उम्मीद है कि शायद कोई गैरत आ जाए, गैरत आ भी गई तो स्केल पता नहीं कहाँ से आएगी। मेरा ख्याल में अभी भी जो है वो यही मसला था कि दिमाग यूज़ नहीं होता, थोड़ी ज़्यादा गैरत यूज़ हो रही थी, जो हर बॉल को मारने के उसके अंदर खून निकालने की कोशिश करते। तो खैर शायद कोई गैरत आ जाए, शायद इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो कि भाई कहीं कहीं हम हार ही ना जाएं, इस चक्कर में वो पैनिक कर जाएं, तो वो उस चक्कर के अंदर शायद आके हम कुछ परफॉर्मेंस दे दें। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा उम्मीदें तो हैं नहीं जो हमने करना है, लेकिन अगर वो हो जाए तो फिर इसका कोई जवाब हो सकता है कि इनको भी जो है वो पड़ गई है, 1-1 बराबर हो गया। अदरवाइज़ तो कोई चांस ही नहीं है। जो भी जवाब देना आपने वो ग्राउंड के अंदर मैच जीत के ही देना, उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, डजंट इवन मैटर। बट हाँ, इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो है वो सूर्या, वो क्या है यार, एक तो उसकी शक्ल देख के मुझे पता नहीं कौन सा बकरा याद आता है, कौन सी मैंने किस ईद पे मैंने वो हलाल किया था, मुझे तो अब वो याद भी नहीं आ रहा, लेकिन बस जहन में फंसा हुआ, लगता है कि बड़ा ही स्पेशल बर्गर, तो उसी का शायद दूसरा जन्म है जिसके अंदर ये टैटू बना के आ गया। तो वो जो बकवासें करके गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि ये कैसे कह सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके पॉलिटिकल स्टांस किस तरह पुश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, उसके अंदर मैंने ये भी कहा था कि इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट लॉट है जो हम लेके आए कि नए लोग हैं इंटेंट के साथ खेलेंगे एंड ऑल दैट, मैंने पहले ही आप लोगों को ये बताया था कि पाकिस्तान के हर प्लेयर की तकरीबन 2 साल की उम्र होती है। 2 साल तक वो थोड़ा जोर वोर लगा लेते हैं, उसके बाद ये सब एक ही तरह हो जाते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ ये पड़ जाए, घुस जाए ना, उसके बाद इनको पड़ जाती है कि अब ये नौकरी ना छूट जाए, तो फिर ये सिर्फ इधर उधर के चलाकियाँ करने में और पॉलिटिक्स करने में लग जाता है कि हमारी सीट जो है वो बची रहे। अदरवाइज़ कोई भी जो है किसी से भी आप उम्मीद ना रखें। ये शुरू के 1 साल 1.5 साल की इनकी फड़क होती है, थोड़ी सी चमक होती है, जिसके अंदर ये लोग नज़र आ रहे होते हैं, ये ज़ोर लगा रहे होते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। इसके बाद ये सब कुछ अपने लिए शुरू हो जाएंगे। अभी साहिबजादा फरहान जो हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में जो 40 रन्स की एक होनहार इनिंग्स उन्होंने खेल ली थी,
44 बॉलों के ऊपर जो है पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे उन्होंने सुना है कि अपनी हाइलाइट्स लगाई हुई इनिंग्स की जिसके अंदर हम कुत्ते की तरह जलील हुए हैं, वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी हाइलाइट शेयर करके जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो मर्जी आप जिसके लिए लड़ लें, अभी जो बच्चा बैठा हुआ है अंडर 19 में, इधर है उधर है, उसके लिए आप लड़ना शुरू हो जाए कि अरे बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसको मौका मिलना चाहिए, इसको टीम में होना चाहिए, और वो प्रूव भी कर रहा हो अपना मेटल। 1.5 से 2 साल के बाद इन सबका यही हाल होगा। ड्रेसिंग रूम में पॉलिटिक्स होंगी, सियासतें होंगी, क्योंकि हमारा कौमी खेल ही ये है। तो ये आप किसी से भी कोई भी उम्मीद ना करें। 1.5 2 साल इनकी उम्र होती है, प्लेइंग जो उम्र होती है उतना ही वो जैसी उनकी जो है रंग निकल आए, जो कि अंदर से सब यही है, ऊपर से जब वो धुल जाता है ना, जब इनको मिल जाता है तो वो फिर अंदर वाला बाहर निकल के आ रहा था। जैसे वो बाहर निकल के आए उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि ये सब इसी तरह ही है। इनकी उम्रें ही 2-2 साल की, 2-2 साल के इनके करियर होने चाहिए और आउट। पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा छक्के इंडिया के खिलाफ किसने मारे हैं? शाहीन शाह अफरीदी ने मारे हुए हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हम कितना ज़बरदस्त जो है वो आउट भी मेरे ख्याल में शाहीन ने ही किए होंगे। शायद कोई एक ही है जो कि इंडिया को आंखों में आंखें, वो भी इसीलिए कि शायद वो अफरीदी से आता है, उसको पता होगा कि भाई ये किस तरह करना है, कोई इतनी बड़ी हवा ही नहीं है। बाकी सब तो मेरे ख्याल में एज अ फ़ैन ही खेल रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा छक्के शाहीन शाह अफरीदी ने मारे हुए हैं इंडिया। खैर, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है और बांग्लादेश काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है भाई। टू माई सरप्राइज़ अच्छी बात है, ज़रा सा जो है कोई कंपटीशन हो, बल्कि आई विल बी हैप्पी अगर बांग्लादेश जीतेगा। एशिया की नंबर 2 टीम, पता नहीं कितनी टीमें जो नंबर 2 हैं, क्योंकि मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा। फिर इंडिया मेरे ख्याल में नंबर 4 पे चला जाए अगर आज बांग्लादेश से जो इनको हराया हुआ भी है, क्योंकि हम तो नंबर 1 टीम है। तो नंबर 2 टीम अगर अफगानिस्तान है तो फिर बांग्लादेश से हार के तो वो फिर आई डोंट नो नंबर 3 पे बांग्लादेश आ जाना चाहिए और फिर 4 पे इंडिया चला जाए। तो एशिया की नंबर 2 टीम जो है उनको थोड़ा सा पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैच फंसा हुआ है। 13 ओवर में 109 रन हो गए हैं, लेकिन 3 ही आउट हैं। तो अगर 150 भी कर लेंगे तो मैच फंस सकता है यार, यू नेवर नो। अफगानिस्तान के पास अच्छी बैटिंग भी है और डेथ बॉलिंग भी शायद बेहतरी कर लेंगे, बट लेट्स सी कि क्या होता है इसका। अगर ये वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में बता देना कि क्या हुआ। अगर बांग्लादेश जीत गया तो आई विल बी सपोर्टिंग बांग्लादेश इन दिस मैच। बट खैर, दोनों टीमें अच्छी हैं, जो भी अच्छा क्रिकेट खेले उसको जीतना चाहिए। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए एशिया कप? और अभी से ही बॉयकॉट कर ले, कल यूएई वाला मैच खेलें या ना खेलें, या आगे जाके बॉयकॉट करें, या फिर आगे जाके इंडिया को हराएं? इन सब चीज़ों के बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।